बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सलमा अंसारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल सलमा ब्यूटी सीक्रेट्स। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की रहमत से खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अच्छे पार्लर्स में ब्लीच क्रीम कैसे करते हैं और वो क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं कि जो चेहरा इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना वाइट हो जाता है। तो मैं आपको ये पूरा तरीका बताऊंगी, ठीक है? और वो कौन सी ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करते हैं और कितनी करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको ये सारा बताऊंगी। तो सबसे पहले पार्लर्स में जो ब्लीच क्रीम यूज़ करते हैं ना, वो क्यूने ब्लीच क्रीम होती है, ठीक है? और पार्लर्स वाले तो आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि वो कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो सारा कुछ आपको बता देंगे तो फिर उनका काम तो ख़त्म हो जाएगा ना, आप तो घर में बैठे ही सारा कुछ कर लेंगे। तो ठीक है, तो आपने लेनी है क्यूने ब्लीच क्रीम। क्यों, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। मैंने दूसरी क्रीम्स भी यूज़ की है ब्लीच की, लेकिन इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। और इस ब्लीच से किसी किस्म की कोई चेहरे पे प्रॉब्लम नहीं होती। सेंसिटिव स्किन वाले ब्लीच क्रीम नहीं करते, इस डर से कि हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी स्किन टाइप के लोग इस ब्लीच क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपने क्या क्या शामिल करना है कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है? तो अब हम करते हैं अपनी ब्लीच क्रीम तैयार। 1 चम्मच हम ब्लीच क्रीम का लेंगे। और जितनी आपने ब्लीच क्रीम लेनी है ना, तो उससे हाफ़ आपने इसमें ब्लीच क्रीम का पाउडर डालना है। ब्लीच क्रीम बनाते हुए सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जितनी क्रीम ली जाती है उतना ही उसमें पाउडर को मिक्स कर लेते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जितनी आप क्रीम लो उससे हाफ़ आपने उसमें पाउडर को मिक्स करना है। जो लोग घर में ब्लीच करते हैं ना, उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि पाउडर की हाफ़ लेना है। इतनी जितनी क्रीम उतना पाउडर कभी भी नहीं इसमें मिक्स करना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे सॉफ्ट टच वालों का स्किन शाइनर। ये स्किन पे और ज़्यादा शाइन लाने के लिए, स्किन को चमकाने के लिए ये स्किन शाइनर होता है। इसमें लेमन होता है जो स्किन को वाइट करता है, दाग धब्बों को ख़त्म करता है। तो पार्लर्स में ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं रिज़ल्ट को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो अब हम इसमें सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग बूस्टर डालेंगे। ये स्किन को और ज़्यादा वाइट करने के लिए होता है, ठीक है? चंद ड्रॉप्स इसके डाल लें। और सॉफ्ट टच वालों का सूथिंग लोशन, ये स्किन के ऊपर किसी किस्म की ना ब्लीच की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता। सूथिंग लोशन इसलिए इसमें ऐड किया जाता है कि जो होता है ना स्किन रेड हो जाए या जलन हो जाए, ये सूथिंग लोशन उसको ख़त्म करने के लिए होता है। तो होगी ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड। तो अब लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। ये भी बहुत ज़बरदस्त, इससे आपकी ब्लीच का रिज़ल्ट आएगा। तो पूरा आपने विटामिन ई का कैप्सूल इसमें ऐड करना है। तो आपने इस क्रीम को ना, अब हो गई ना सब चीज़ें, तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जब तक ना बिल्कुल क्रीम मिक्स अच्छे से ना हो जाए, आपने इसे 5 से 10 मिनट रख के ना, तो फिर आपने इसे अपने चेहरे पे इसके लगाना है, ठीक है? ये नहीं कि आपने इसे मिक्स करते फ़ौरन ही अपने चेहरे पे नहीं लगा लेना। अच्छे से मिक्स करके आपने 5 मिनट इसे रख दें और फिर आप इसे अप्लाई करें, तो फिर आपको देखिएगा कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और 10 से 15 मिनट आपने चेहरे पे ब्लीच रखनी है। इससे ज़्यादा अगर आप ब्लीच रखोगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा आप चेहरे के ऊपर ब्लीच नहीं रख सकते। तो आपने इसे लगाना कैसे है? सबसे पहले आप किसी अच्छे फेस वॉश के साथ अपने चेहरे को वॉश करें, फिर अपने चेहरे के ऊपर इस ब्लीच क्रीम को लगाएं और 10 से 15 मिनट लगा रहने दें, ठीक है? फिर अपने चेहरे को वॉश कर लें आप। तो आपके पास अगर डर्माकोस का क्ले मास्क है तो वो आप लगा लें अपने चेहरे के ऊपर, ताकि कि आपके चेहरे के ऊपर अगर किसी किस्म की कोई जलन या कोई रेड या कुछ भी ऐसा हुआ है ना, तो वो क्ले मास्क जो होगा ना,
वो आपके चेहरे की वो सारा चीज़ को ख़त्म कर देगा। ठीक है, 10-15 मिनट के लिए आपने वो क्ले मास्क अपने चेहरे के ऊपर लगाना है। अगर आपके पास डर्माकोस का क्ले मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास मुल्तानी मिट्टी अगर होगी तो उसे आप रोज़ वाटर में मिक्स करके उसे अपने चेहरे पे मास्क बना के लगा लें और उसे 10-15 मिनट रख के अपने चेहरे को वॉश कर लें। तो अगर ब्लीच क्रीम से किसी किस्म की अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी ना तो उस मास्क से वो ख़त्म हो जाएगी। ब्लीच जब भी आपने करनी हो तो कोशिश किया करें कि रात के टाइम करें, ताकि कि आप धूप और गर्मी में या किचन में ना जा सकें। ठीक है, तो आपको फिर बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।